हे गाइस, आज हम ड्रैगन बॉल डायमा एपिसोड 15 को एक्सप्लेन करने वाले हैं। और इस एपिसोड को एक्सप्लेन करने से पहले पिछले एपिसोड में क्या हुआ था उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। पिछले एपिसोड में किंग गोमा ने गैंडरमेरी के एक स्पेशल फोर्स को हमारे हीरोज को रोकने के लिए बुलाया था, और दूसरी साइड वापसामा के बंद होने के कारण ओल्ड लामेक ने अपने मैजिक से टनल के सील्ड को खोल दिया, जिससे हमारे हीरोज फर्स्ट डिमन वर्ल्ड में पहुंच जाते हैं। और हमारे इस एपिसोड की शुरुआत यहीं से होती है। हीरोज को फर्स्ट डिमन वर्ल्ड में आता देखकर किंग गोमा उनके ऊपर अटैक करवा देता है। सभी गैंडरमेरी अपने गन और प्लेन से हीरोज के ऊपर अटैक करने लगती है और हमारे हीरोज इनके अटैक से बचते हुए भागने लगते हैं। पर गैंडरमेरी इन सभी के ऊपर नॉन स्टॉप गोलियां चला रही होती है, जिसके कारण हमारे हीरोज को रुककर एक पत्थर के पीछे कवर लेना पड़ता है। और साथ ही गोकू और ग्लोरियो इन गैंडरमेरी को भी फाइट बैक देने लगते हैं, पर तभी गोकू को एक गोली लग जाती है, जिससे गोकू ग्राउंड के ऊपर ही गिर जाता है। और इस अटैक के कारण गोकू को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और गोकू गैंडरमेरी के प्लेन के ऊपर अटैक करके इनके प्लेन को ही डिस्ट्रॉय कर देता है। पर दुश्मनों की संख्या बहुत ज्यादा होती है, जिसके कारण यहाँ पर पिकोलो बोलता है हमें यहाँ से निकलने के लिए इन सभी के साथ फाइट करना ही पड़ेगा। तो वेजिटा बोलता है इनकी गन्स मेरे जैसे सैयन के ऊपर काम नहीं करेगी, और वो इनसे फाइट करने के लिए बैटलफील्ड पर निकल आता है। और वेजिटा गैंडरमेरी के सभी गोलियों को डॉज करके इनके एक और प्लेन को डिस्ट्रॉय कर देता है। पर गैंडरमेरी का दूसरा प्लेन वेजिटा को शूट कर देता है, जिससे वेजिटा बहुत ज्यादा घायल होकर जमीन के ऊपर गिर जाता है। वेजिटा को घायल पड़ा हुआ देखकर गोकू वेजिटा के पास आता है, और यहाँ पर वेजिटा गोकू से रिवाइव बग मांगता है, जिससे वो अपने आप को हील कर सके। गोकू वेजिटा को एक रिवाइव बग देता है, जिसको खाकर वेजिटा पूरी तरह से ठीक हो जाता है। पर गोकू और वेजिटा अभी अपने किड बॉडी में होते हैं, जिसके कारण इनको इन गैंडरमेरी से फाइट करने में बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही होती है। और हमारे हीरोज को पिटते हुए देखकर किंग गोमा काफी खुश होने लगता है, और साथ ही किंग गोमा हीरोज के साथ साथ और कौन कौन आया उनको भी देखने लगता है। और जैसे ही गोमा हाईबीस को देखता है तो वो बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि हाईबीस के बेल्ट में हमने जो एक आई को देखा था वो थर्ड इविल आई होती है। और इसको देख के गोमा पूरा का पूरा शॉक्ड हो जाता है और उसके पसीने छूटने लग जाते हैं। और दूसरी साइड गोकू और बाकी के हीरोज मिलकर गैंडरमेरी के सभी प्लेन्स को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, और फिर ये सब तामागामी की तरफ जाने लगते हैं। हीरोज को कैसल की तरफ आते देखकर गोमा के बाकी फोर्स इन पर अटैक करने की तैयारी करने लगती है। और दूसरी साइड किंग गोमा और डैगोसू थर्ड इविल आई के बारे में बात कर रहे होते हैं, और डैगोसू यहाँ पर किंग गोमा को बोलता है थर्ड इविल आई तो काफी टाइम पहले ही खो गया था ना। तो इसके जवाब में किंग गोमा डैगोसू को बोलता है थर्ड इविल आई को मैंने बहुत टाइम पहले डीमन किंग आबुरा के माथे पर देखा था, और ये अभी हमारे दुश्मन के पास है, तो हमें यहाँ पर जल्दी से जल्दी कुछ करना पड़ेगा। और फिर किंग गोमा डैगोसू को ऑर्डर देता है हाईबीस से उसका बेल्ट लेके आने के लिए। इसके बाद हमें थर्ड इविल आई के बारे में बताया जाता है कि इसको ट्राइडियन ओक्यूलस के नाम से भी जाना जाता है, और इस आई को पहले के डीमन किंग्स ने अपने माथे पर पहना था, जिससे इनको पावर्स और अथॉरिटी मिली थी। और ये थर्ड इविल आई सुप्रीम डीमन किंग का सिंबल है, और इसमें बहुत ज्यादा खतरनाक मैजिक पावर्स हैं। और इस थर्ड आई को अपने माथे पर पहनने के बाद डीमन किंग को बहुत ज्यादा मैजिक पावर मिल जाती है। लेकिन डीमन किंग आबुरा के टाइम पर इस थर्ड आई को किसी ने चुरा लिया था, और इसके बाद ये खो गया था। फिर हमें पता चलता है डाबुरा ने डीमन किंग आबुरा के अब्सेंस में एक डीमन के जरिए थर्ड आई को चुरवा लिया था। और जैसे ही वो चोर थर्ड इविल आई को लेकर थर्ड डीमन वर्ल्ड में पहुंचता है, तो उसका शिकार वहीं पर एक आदिवासी डीमन कर लेता है, और ये थर्ड आई उन्हीं जंगलों में खो जाती है। और डीमन किंग आबुरा के पास थर्ड इविल आई नहीं होने के कारण वो कुछ टाइम के बाद हार जाता है, और इसके बाद नया डीमन किंग किंग डाबुरा बनता है। और कुछ टाइम के बाद किंग डाबुरा को माजिन बू बिस्कुट बना के खा लेता है, जिसके बाद नया किंग गोमा बनता है। और गोमा के डीमन किंग बनने के कुछ टाइम बाद हाईबीस उस फॉरेस्ट के अंदर जाकर कुछ शिकार वगैरह करना होता है, जहाँ पर उसको ये इविल आई मिलती है, और हाईबीस उस इविल आई को अपने बेल्ट में लगा लेता है। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि हाईबीस को ये इविल आई कैसे मिली थी। और दूसरे साइड हीरोज जैसे कैसल के पास पहुंचते हैं, गैंडरमेरी की आर्मी दोबारा से इनके ऊपर अटैक कर देती है, और दोबारा से हमारे हीरोज को छुपकर फाइट करना पड़ता है। तभी गोकू ओल्ड लामेक से हेल्प मांगता है यहाँ पर कुछ करने के लिए। तो ओल्ड लामेक बोलते हैं मैं यहाँ पर बस बीस के लिए तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, इनको तो तुम्हें खुद ही निपटाना पड़ेगा। और दूसरी साइड हाईबीस अकेले छुपकर बैठा होता है। वहीं पर उसके पास एक लड़की आती है जो हाईबीस को उसके बेल्ट के बदले एक किस देने के लिए बोलती है, पर अपना सुअर हाईबीस उस लड़की को बोलता है मुझे तुम बेवकूफ मत समझो, मुझे तुम्हारा किस नहीं चाहिए, लेकिन मैं तुम्हारे हैट के बदले अपने बेल्ट का तुम्हारे साथ ट्रेड कर सकता हूँ। और इस ट्रेड के लिए वो लड़की मान जाती है, और हाईबीस सुअर अपना बेल्ट देकर उसकी हैट ले लेता है। दूसरे साइड पिकोलो बोलता है मैं रीजनरेट हो सकता हूँ, तो मैं इनके साथ फाइट करके इनको निपटा सकता हूँ। और इसके जवाब में ओल्ड लामेक पिकोलो को बोलते हैं अगर उनकी एक भी गोली तुम्हारे किसी वाइटल पार्ट में लग गई तो तुम्हारा वहीं पर काम तमाम हो जाएगा। तो यहाँ पर अपना गोकू दिमाग लड़ाते हुए बोलता है तो फिर हमें उनकी गोली खत्म होने का वेट करना पड़ेगा। तो पांजी गोकू को बोलती है गैंडरमेरी के पास जो गन है वो लगातार 10 दिन तक फायर कर सकती है, और ये सुनकर अपना गोकू बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। और फिर हम डॉक्टर आरिम्सू को देखते हैं, जो ये सोचकर बहुत ज्यादा खुश हो रही होती है कि यहाँ जो भी चल रहा है वो सब उसके प्लान के हिसाब से चल रहा है। और दूसरी साइड गोकू बोलता है यहाँ पर बैठे रहने का कोई भी फायदा नहीं है, और ये सब दोबारा से मिलकर गैंडरमेरी को मारना शुरू कर देते हैं। और तभी हमारे हीरोज के ऊपर शॉक वेव शूट करने वाली गैंडरमेरी की टैंक्स अटैक करने लगती है, और इस
इस टैंक के एक गोली से गोकू, पिक्कोलो और वेजिटा बहुत ज्यादा घायल हो जाते हैं और मौके का फायदा उठाकर गैंडरमेरी इन सभी को घेर कर फायर करने लग जाते हैं। और इसी बीच वो टैंक दोबारा से अपने कैनन को चार्ज करने लगता है शॉक वेव को फायर करने के लिए। और तभी कहीं से थर्ड डिवन वर्ल्ड के किंग मतलब पांजे के फादर अपने साथियों के साथ आकर उस टैंक के ऊपर बम बरसा देते हैं, जिससे हमारे हीरोज बाल बाल बच जाते हैं और वो टैंक यहाँ पर डिस्ट्रॉय हो जाता है। और तभी दूसरी टैंक पांजे के फादर के शिप के ऊपर शूट कर देती है और पांजे के फादर भी इन टैंक के ऊपर अपना बम बरसा देते हैं, जिससे इन दोनों की शिप और टैंक डिस्ट्रॉय हो जाता है। और यहाँ फाइनली थर्ड डिवन वर्ल्ड के किंग अपने साथियों के साथ बैटलफील्ड पर उतर जाते हैं और यहाँ दोबारा से फाइट शुरू हो जाती है और सभी हीरोज थर्ड डिवन वर्ल्ड के किंग और उनके साथियों के साथ मिलकर सभी गैंडरमेरीज को धूल चटाने लग जाते हैं। और गैंडरमेरी के पूरे आर्मी को पिटता हुआ देखकर गोमा दोबारा से सदमे में चले आता है और वो अब इनसे फाइट करने के लिए गैंडरमेरी के स्पेशल फोर्स को भेजने वाला है। और इसके साथ ही डेगोसू थर्ड एविल आई को भी अपने गोमा के पास ले आता है और अपना एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो गाइस आज के वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू गाइस।